हाय, मैं ताहिर। आपका नाम? माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। अच्छा, ठीक है। प्रवीण, आप यहाँ पे क्या कोर्स करते हैं, पहले ये बताइए। मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए एनरोल किया मैंने और मतलब किया था और अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने 1 ईयर किया, तो जब 1 ईयर किया तो इसके बारे में आपको कैसे पता लगा कि ये मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है? इसके लिए आपने कुछ सर्च किया होगा, या इस बारे में बताइए कि आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कैसे आए? एक्चुअली मुझे साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में पहले पता नहीं था, तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आया था क्रो सिक्योरिटी में। तो मुझे यहाँ पे कि पता चला कि साइबर सिक्योरिटी इसमें एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन वगैरह पढ़ाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे एनरोल किया 1 ईयर डिप्लोमा के लिए। और फिर मैंने जैसे जैसे आगे मॉड्यूल्स पढ़े और चीज़ें पढ़ी तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने फिर इसको यहाँ पे आके कंप्लीट किया। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एडमिशन लिया आपने, उस दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो मतलब एक्सपीरियंस लिया, एडमिशन लिया था तो उस वक्त तो मुझे कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा था ही नहीं पहले से। तो एक्सपीरियंस तो मेरा ठीक ही था। फिर जैसे जैसे मैंने यहाँ पे अपने मॉड्यूल्स कवर किए और इंटरेस्ट बढ़ता गया तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा फिर बाद में। नहीं, मेरा मतलब है कि जब आप यहाँ पे आए होंगे तो उस दौरान आपकी किससे मुलाकात हुई, आपकी किससे बात हुई जिन्होंने आपको गाइड किया होगा कि आपको बताया हो कि इस कोर्स में हमारे जो 1 ईयर का कोर्स है उसमें हमारे कितने मॉड्यूल्स है और आपकी पढ़ाई का स्ट्रक्चर कैसा होगा, शुरू से आखिर तक कितने मॉड्यूल पढ़ाए जाएंगे, इस तरह से आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपको किसने गाइड किया था? एक्चुअली मैंने विजिट किया था लक्ष्मी नगर ब्रांच में कोई, तो उन्होंने मुझे 1 ईयर डिप्लोमा के बारे में बताया। इसमें 12 मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे, लिनक्स, नेटवर्किंग और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरह से गाइड किया और मेरा एक डेमो क्लास शेड्यूल कराया है तो साथ सर के साथ। उन्होंने मुझे डेमो दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पर होंगी, आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो उन्होंने इस तरह से मुझे गाइड किया और यही मेरा एक्सपीरियंस था और बाकी मुझे पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस था। जब आपने क्लासेस स्टार्ट की तो आपको जो ट्रेनर से आपको कौन कौन से ट्रेनर्स अच्छे लगे, उनकी क्या खास बात लगी, और जो आपने पढ़ाई की, जितने भी मॉड्यूल्स किए होंगे आपने, कितनी क्लासेस ली दिन में? एक दो बार में एक मॉड्यूल करते थे या दिन में 1-2 मॉड्यूल की क्लासेस ले लेते थे? एक्चुअली स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा था नहीं, तो स्टार्टिंग में तो मैंने एक क्लास ली, मतलब एक मॉड्यूल एक बार में किया। फिर जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे कवर कर मतलब अब मुझे अच्छे से कवर करना सीख गया हूँ, तो मैंने फिर 2 बैचेस एक साथ या फिर 3 बैचेस एक साथ इस तरह से मैंने लेना स्टार्ट किया। और बाकी ट्रेनर्स यहाँ पे बहुत सपोर्टिव एंड फ्रेंडली हैं और बहुत ही नॉलेजेबल हैं। और उनसे मुझसे मेरे जो भी कभी भी डाउट हुए तो उन्होंने एकदम फ्रेंडली तरीके से सब कुछ अच्छे से बताया। अच्छा, जब आप क्लासेस लेते हो, आप बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाए या आप ना आ पाओ, छुट्टी पे रहो और आप किसी वजह से क्लास का थोड़ा सा पार्ट मिस कर दो, तो उस केस में आपके क्लासेस का क्या होता है, मतलब आपको रिकवरी मिल जाती है? हाँ, मेरी जब भी कोई क्लास मिस होती थी या फिर कुछ भी होता था तो मेरी रिकवरी मिल जाती थी। रिकवरी ऐसी मिलती थी कि मैं काउंसलर से बात करता था मैम से, तो वो मुझे गाइड करती थी कि आप नेक्स्ट में मतलब यही बैच सब दोबारा ले सकते हो, यही क्लासेस सब दोबारा कवर कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट बैच नहीं लेना, मतलब दो बैच आगे नहीं लेना चाहते तो आप इन्हीं क्लासेस को आप दोबारा पूछ सकते हो, मतलब टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो अलग से पूछ कर। तो इस तरह से मैंने अपने टॉपिक्स को कवर किया, अपनी क्लासेस को कवर किया। तो फिलहाल आपने क्लासेस के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ट्रेनर के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और एडमिशन का आपने बताया एडमिशन लेने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो अब आप किस स्टेज पे हैं? एंड जैसे कि मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने फिर अपने जॉब प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट सेल से बात करी और मानसी मैम ने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया निगम लैब्स कंपनी के साथ, जो गुड़गांव में एक IT कंसल्टिंग फर्म है। और 22 तारीख को मेरा इंटरव्यू था एंड इंटरव्यू मेरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउंड के लिए मैं सेलेक्ट हो गया और नेक्स्ट डे मैंने कंपनी में विजिट किया सेकेंड राउंड के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया एज अ सिस्टम इंजीनियर। ओके, और प्लेसमेंट के लिए जब आपने मानसी मैम से बात की, उस दौरान मानसी मैम ने कोई प्रोसेस बताया कि आपको ये चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए, ये चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए, मतलब प्लेसमेंट तक आपका क्या क्या एक्टिविटीज़ थी और क्या क्या आपने किया? एक्चुअली जब मैंने मानसी मैम से कांटेक्ट किया प्लेसमेंट के लिए, तो उन्होंने मुझे PD सेशंस कराए, मतलब PD सेशंस कंडक्ट कराए, करियर काउंसलिंग कराई एंड जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी न्यूरल लैब्स की, उसके लिए सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट था। मैंने ऑनलाइन टेस्ट किया एंड उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ एंड 22 अगस्त को कंपनी ने क्रो में कैंपस ड्राइव के लिए विजिट किया
और मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ। एंड नेक्स्ट डे मैंने कंपनी में नेक्स्ट राउंड के लिए विजिट किया और मैं वहाँ पर एज अ सिस्टम इंजीनियर सेलेक्ट हो गया। आपने बताया कि यहाँ पे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस हुए और टेस्ट हुए, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस में क्या क्या बताया जाता है आपको? पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन में बताया जाता है कि आपको अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर कोई कंपनी आपका इंटरव्यू लेने आती है, तो आपको वहाँ पर किस तरह से इंटरव्यू देना है, किस तरह से बिहेव करना है, कैसे कपड़े पहने मतलब फॉर्मल्स में, और किस तरह से बात करनी उनसे। हाँ, तो आपने पीडी सेशंस अटेंड किए, मॉक इंटरव्यू अटेंड किए, टेस्ट भी दिया होगा, और उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको इंटरव्यू देने में मतलब वो पीडी सेशंस अटेंड करने के बाद आपको इंटरव्यू देने में अच्छा लगा, कितना बेनिफिशियल था वो? तो मेरा कहने का मतलब कि आपको वर्ती लगा पीडी सेशंस और मॉक इंटरव्यू अटेंड करने के बाद कि हाँ, जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो मुझे हाँ अच्छा लगा कि अगर मैं वो किया होता, पीडी सेशंस अटेंड ना किया होता तो मुझे शायद दिक्कत होती। तो ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? हाँ बिल्कुल। जब मैंने पीडी सेशन अटेंड नहीं किए थे तो मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू में किस तरह से बात करनी चाहिए एंड रिज्यूम कैसे बनाने चाहिए, और रिज्यूम बनाना भी पीडी सेशंस में और करियर काउंसलिंग में ही पता था। तो पीडी सेशंस का मेरे लिए ये बेनिफिट रहा कि मैंने मतलब इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ, मतलब कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, वो चीज़ मुझे सिखाई थी, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल था। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आप क्रो सिक्योरिटी में पढ़ते हैं, तो क्रो सिक्योरिटी के बारे में आप कुछ बताइए कि यहाँ पे आपको ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, और आप इसे रिकमेंड करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ या नहीं? तो ओवरऑल क्रो में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि जो मेरी प्लेसमेंट हुई थी, मैं 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन नहीं है मेरे पास, एंड एक्सपीरियंस भी नहीं है एज अ फ्रेशर। मुझे इसके बावजूद भी मुझे जॉब मिली एंड प्लेसमेंट हुई मेरी। एंड एक चीज़ अच्छी बात थी कि मुझे प्लेसमेंट के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, यहाँ पे प्लेसमेंट सेल होने की वजह से यहीं पे मेरी प्लेसमेंट हो गई एंड मुझे अच्छे पैकेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सब कुछ बेस्ट था। ओके, तो इस बातचीत को हम यही खत्म करते हैं, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर प्लेसमेंट, और उम्मीद करते हैं आप भविष्य में भी अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।